Kanayaji, regarding the demand of the resignation of Education Minister. Dharmendra Pradhan. Yes. You can say, call him League Pradhan also. We are calling him League Pradhan. You can call him, but I cannot. You can also, you are also citizen of this country. Yeah, continue please. Aside the resignation, a good government in a democracy needs to address at least constructive criticism. But the ministry here even haven't acknowledged the concerns raised by students. What based? They haven't even acknowledged the concerns raised by students. You have many concerns like demanding that they have to scrap the NTA. We have been observing the construction skill of this current government. Everywhere on all the expressway there are big gaddas. So we know how much they understand the construction and constructivism. See, these are the terms. I guess they have theft from the AI. I am totally I'm sure these are not their own words. And this government is very much capable of throwing the terms. Do you remember? Na khaunga, na khane dunga. हम हार्वर्ड वाले नहीं हैं, हार्डवर्क वाले हैं, अच्छे दिन आएंगे. These are just hollow words, shallow words. The simple thing is accountability. Forget about criticism. What is the accountability of this current regime? There is continuous paper leak taking place in this country, and this leak Pradhan is busy in making reels. Where is the accountability? Why the actual reason has been not telling by the education minister to the country? Why students are committing suicide? Why paper leak has been taking place everywhere? Why there is no accountability of session on time, hostel security and job guarantee? Nothing. So forget about the constructive criticism. This government doesn't have any kind of sense of accountability. And it is not just about education. आप लोग राम मंदिर का मामला देख रहे हैं ना? चोरी हो गया है, चोरी का मामला सामने आ गया है, और उसके बाद जो है ये लिपापोती कर रहे हैं. किसी भी आरएसएस के नेता का बयान सुन लीजिए, उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं, बेशर्मी टपक रहा है. इतनी बेशर्मी. क्या कहते थे? राम को लाए हैं, राम को नहीं लाए हैं, नाथूराम को लाए हैं. ये भाजपाई हैं, नाथूराम को लाए हैं और प्रभु श्री राम के चंदा चुरा रहे हैं. यही रियलिटी है. और यही कट्टरपंथियों की पहचान भी होती है कि उनको धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है. धर्म का इस्तेमाल वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने के लिए करते हैं और चढ़ावा चुराने के लिए करते हैं. और इस देश ने इसको ऑब्जर्व किया है. हर डिपार्टमेंट की यही हालत है. रेल मंत्री रेलवे में जो है कोई दुर्घटना हो जाए, रील बनाना शुरू कर देगा. 4 कैमरा खड़ा करेगा, फोन पे बात करेगा, जैसे उसको बहुत चिंता हो रही है कि रेल दुर्घटना क्यों हो गई है, यात्री क्यों मारे गए हैं. हवाई जहाज का कोई दुर्घटना हो जाए, अव्वल तो अब जो है सरकार के पास कोई अपना हवाई जहाज तो है नहीं, लेकिन उड्डयन मंत्री जो है आपको रील बनाता हुआ दिखाएगा. पूरा का पूरा सरकार जो है वो प्रधानमंत्री को कॉपी पेस्ट करता है. ये सब कॉपी कैट हैं. जो प्रधानमंत्री करेंगे वही ये लोग करेंगे. तो प्रधानमंत्री ही पत्थर पे उल्टा लटक करके पहले जुठासन कर रहे थे, आजकल सरेंडरासन कर रहे हैं. तो पूरी की पूरी सरकार ही ऐसे ही गैर जिम्मेदार है. इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है. और बेशर्मी देखिए कि देश के विद्यार्थी न्याय मांग रहे हैं, उनको ये आतंकवादी कह रहे हैं. तो सबसे पहले तो जो है जय शाह के पप्पा का रेजिग्नेशन लेना चाहिए कि कैसा जो है नकारा गृह मंत्री बनाया है कि उसके रहते हुए ऐसे आतंकवादी खुले घूम रहे हैं देश में. ये सरकार सिर्फ और सिर्फ गाल बजाना जानती है. गाल बजाना समझते हैं? थोथा चना बाजे घना, सिर्फ गाल बजाना जानती है. जीरो अकाउंटेबिलिटी है इस सरकार की. कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है. प्रधानमंत्री अकाउंटेबल नहीं है. प्रधानमंत्री जो है परीक्षा पे चर्चा करते हैं और हर बार जो है पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद प्रधानमंत्री साइलेंट मोड पे चले जाते हैं. जब प्रधानमंत्री ही वीक हो तो स्वाभाविक रूप से पेपर लीक होगा. तो वी डोंट केयर कि वो कंटेंट के लिए, अपने रील के लिए क्या भाषण दे रहे हैं. हम उनसे सिर्फ और सिर्फ अकाउंटेबिलिटी की मांग कर रहे हैं और उनको अकाउंटेबल होना पड़ेगा. वो शायद आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेने वाला उनका इतिहास नहीं है तो मालूम नहीं है. इस देश में जब चुनाव नहीं होता था ना, तब भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई थी.
तो इनको लगता है कि वोट चोरी करके, जमीन चोरी करके, चंदा चोरी करके, पेपर चोरी करके ये देश चुरा लेंगे और देश के लोगों का भविष्य चुरा लेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये नहीं होने देगी। अभी छात्रों की गूंज पूरे देश में चल रहा है और ये गूंज इनको दिल्ली में हुंकार के रूप में सुनाई देगी। तब देखिएगा, इनसे हम पूछेंगे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म क्या होता है। कन्हैया जी, आप चंदा चोरी की बात अभी अयोध्या के मद्देनजर कर रहे थे। चंदा चोरी के मद्देनजर वहां के ट्रस्ट की एक बड़ी बैठक हो रही है और ये कहा जा रहा है, ऐसी खबर आ रही है कि चंपत राय का इस्तीफा ले लिया जाएगा। क्या आप मानते हैं कि पैसा सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि दिल्ली तक पहुंचा है, और दिल्ली तक कहां पहुंचा है ये कुछ बता सकते हैं? दूसरा एक छोटा सा सवाल ये भी है कि एक फिल्म आई थी सतलुज, उसको ओटीटी प्लेटफॉर्म से आज हटा दिया गया है। तमाम सवाल उठ रहे हैं, क्या कहेंगे? अच्छा, अव्वल तो ये विषय किसी और पे था, लेकिन आपने सवाल पूछ दिया है तो इसका एक ब्रीफ आंसर मैं आपको देता हूं। आप उस चंदा चोरी को चंपत टैक्स भी कह सकते हैं, और ये चंपत टैक्स जो है वो सिर्फ अयोध्या तक सीमित नहीं है। तो अलग अलग जगह पे जहां मौका मिल रहा है ये चोरी कर रहे हैं, क्योंकि ये फितरत से ही चोर हैं। इनका चरित्र जो है, मौजूदा सत्ता का चरित्र ही चोरी का है। और सिर्फ चंदा थोड़ी चुरा रहे हैं, जमीन चुरा रहे हैं, पेपर चुरा रहे हैं, वोट चुरा रहे हैं। तो चोरी इनका चरित्र है। दिल्ली तक आता है कि नहीं आता है ये तो आपकी वो पत्रकार साथी बताएंगी जिन्होंने 2000 के नोट में चिप लगाया था, कि अगर उस सब नोट में चिप लगा हुआ है तो उसको ट्रैक करके पता किया जा सकता है कि पैसा कहां कहां गया था। लेकिन दिक्कत यह है कि नोट में चिप से तो ट्रैक कर लेंगे कि पैसा कहां गया था, लेकिन वो काल भुसुंडी का क्या हुआ, वो सोना चांदी का क्या हुआ, वो कपड़े जूतों का क्या हुआ, उसमें चिप अगर लगा हुआ होगा तो ट्रैक किया जा सकता है। देखिए क्या है ना, जहां को रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखें तिन तैसी। इनको मालूम है कि ये चोर हैं, इनको मालूम है कि ये चोरी कर रहे हैं, इनको मालूम है कि ये देश के लोगों को धोखा दे रहे हैं, इनको मालूम है कि इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। चंदा धंधा इसी सिस्टम पे ये चलते आए हैं। अब यह बात जो है देश के लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रही है। इसीलिए देश के लोग इस पर कोई मुकम्मल फैसला ना लें, इसीलिए हेरा फेरी कर रहे हैं। कार्रवाई वारवाई किसी पे नहीं होगी। क्या कार्रवाई होगी? जब सब एक ही टीम के मेंबर हैं तो कौन सी कार्रवाई होगी? सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। कौन बनाया चंपत राय को ट्रस्ट का अध्यक्ष? हम बनाए, कांग्रेस पार्टी बनाई, आप बनाए। कोई जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ था, कौन बनाया? यही बनाए हैं। चोर चोर मोसेरा भाई सब एक ही हैं। कोई कार्रवाई नहीं होगा, बस हेरा फेरी होगी, बस हेरा फेरी होगी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगा। नाम हमको लेने में कोई दिक्कत है? जब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का नाम लेने से नहीं घबरा रहे हैं तो किसी का नाम लेने से डर थोड़ी रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, गांधी के सिपाही हैं। अंग्रेज से नहीं घबराए तो ये अंग्रेजों के जासूसों से डरेंगे? कोई डर नहीं है। सच है, डंके की चोट पे ठोक करके कहेंगे कि अब की बार चोरों की सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, सतलुज वाला असल देखिए क्या है ना कि रात में बहुत सारे लोग जो है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे सतलुज सर्च कर रहे थे। अचानक से नोटिफिकेशन आया कि ये आपके रीजन में नहीं दिखाया जाएगा। तर्क ये है कि इस फिल्म को देखने से अलगाववाद बढ़ेगा। सही बात है, इस फिल्म को देखने से अलगाववाद बढ़ेगा और केरला स्टोरी देखने से सद्भाव बढ़ता है। तो बाकी आंख के सामने में सब कुछ हो रहा है। देखिए लोकतंत्र की ये दुर्दशा, इसमें हम सब शामिल हैं। कभी ना कभी इससे कोई समाधान तो निकलेगा ही। ऐसे ही बोल दीजिए ना। तो क्या भारत के बाहर के लोगों को भी आधार कार्ड बन जाता है? देखिए अब ये तो सुप्रीम कोर्ट ही नहीं तय कर पा रही है कि नागरिकता का प्रमाण पत्र क्या है। हो सकता है कि कल को जो है ये डिसीजन आ जाए कि जो हाथ पे मोदी जी का टैटू लेकर के चलेगा वही भारत का नागरिक माना जाएगा। आज तक तो हम यही समझे हैं कि जिसके पास आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, कॉलेज का आईडी है, वो भारत का विद्यार्थी है। और उसमें हमने एक चीज ऐड किया है कि वो भारत के संविधान में विश्वास रखता हो, क्योंकि हम मानते हैं कि आरएसएस इस देश में भारत के संविधान में विश्वास नहीं रखता है। तो जो लोग भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं वो एनएसवाई के मेंबर हो सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस का विचार भारत के संविधान के मूल्यों में, उसकी प्रस्तावना में रिफ्लेक्ट होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कन्हैया जी, एक आखिरी सवाल प्रशांत किशोर से जुड़ा हुआ है। बिहार में अब वो सब सवाल अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। आज 2 ही सवाल है, छात्रों की गूंज कैंपेन
और एनएसयूआई का इंटरनल इलेक्शन का प्रशांत किशोर का एक रिस्टोरेशन लाइन तो आप कह विथ दी ऑर्डर ऑफ कांग्रेस लीडरशिप। बहुत बहुत धन्यवाद।